बीएस साइंस क्लासेस आई एम दीपिका परमार। तो आशा करते हैं आप बढ़िया है, आप सारे लेक्चर्स लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये आशा करते हैं अपना आगे का टॉपिक बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा, हमने डिफरेंट केस देखा था जो ब्लड ग्रुप्स हैं उसका। उसमें हमने क्या देखा था, जब भी कोई मदर है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होता है और बेबी का ब्लड ग्रुप उसके जस्ट अपोजिट पॉजिटिव हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसके साथ क्या घटनाएं घटती है सारी चीज हम देख चुके हैं। अगर फिर भी आपने नहीं देखा उस लेक्चर को तो आप पिछली क्लासेस में जाइए और उसे लगाइए प्लेलिस्ट पे जाकर, आपको सारे लेक्चर्स कंटिन्यूसली मिल जाएंगे। ओके, तो आइए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे होता है। पिछली क्लासेस में हमने पूरे ब्लड ग्रुप्स को लगा लिया, ब्लड ग्रुप्स का पॉजिटिव एंड नेगेटिव किस पर डिपेंड करता है ये देख लिया, कौन से एंटीजन प्रेजेंट होते हैं किस ब्लड ग्रुप में, सारे हमने डाउट क्लियर कर लिए हैं, ठीक है। अब हम अपना आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। हेडिंग डालिए, हम क्या देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फ। अब देखिए आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा लिम्फ एंड लिम्फोसाइट में, ये लिम्फ है और लिम्फोसाइट्स क्या है, डब्ल्यूबीसी का एक टाइप है। अभी हमें यहाँ पे दिखता है जो लिम्फ है वो कैसे बनता है। नाम तो आपने सुना होगा ना लिम्फ, लेकिन अब क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, कैसे बनता है, ये अभी जानकारी नहीं होगी। और अगर नहीं है तो आइए देखते हैं कि लिम्फ आखिर कैसे बनता है। तो कुछ चीजें हैं जो आपने अगर पिछले लेक्चर्स को लगाया है तो इजीली आपको समझ में आएंगी, और अगर नहीं लगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हम पिछली चीज को लेते हुए भी आगे चलेंगे ताकि कोई भी डाउट आपको नहीं रह पाए। जिसको पता है उसको भी, जिसको नहीं पता उसको भी। इससे क्या होगा, जिसे नहीं पता उसे पता चल जाएगा और जिसे पता है उसका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि आप पता रिवीजन तो आप लोग करेंगे नहीं ज्यादा, इसीलिए, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, पिछले क्लासेस में हम कई बार ये डायग्राम देख चुके हैं, अब तो आपको रट जाना चाहिए कि ये क्या है, हमारी ब्लड वेसल, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम अच्छे काम करते हैं, इसे रेड कलर से बनाते हैं, इजीली आपको समझ आएगा और दिखेगा वैसे ही डायग्राम। अब तो आपको दिमाग में रट जाना चाहिए ये डायग्राम, ओके। क्या है, कौन सा डायग्राम है हमारा, तो ये हमारा ऑर्गन्स हैं, कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज, जिसको हम कई बार अपने सर्कुलेशन में देख चुके हैं, जिसके कारण हमें अच्छे से रट चुका है, ठीक है। अब ये कौन सी ब्लड वेसल है जिसमें कौन सा ब्लड जा रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है इसलिए इसको क्या नाम देते हैं हम, ये है आर्टरी, क्लियर, ये आर्टरी है। और जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है उसे क्या बोलते हैं हम, वेन, क्लियर है। और ये जिसके अंदर इंटर कर रही है क्या है, ये है हमारा ऑर्गन। अब अगर आपने पिछले लेक्चर को लगाया है तो हमने क्या देखा था, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो अंदर से एक कवरिंग से बाइंड रहती है, जैसे वेलवेट की कवरिंग होती है वैसे इसके अंदर एक बाइंडिंग कवरिंग होती है जिससे वो कवर्ड रहती है। अब जिनसे कवर्ड रहती है कुछ सेल्स होती है जिसका नाम हमने पिछले क्लासेस में क्या दिया था, ये जो क्या है हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ये बाइंड रहती है इस टाइप से चारों तरफ से, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा मोटी सी होती हैं, थिन तो नहीं मोटी होती हैं, ठीक है। अब जो ये जो सेल है जो बाइंड कवरिंग कर रही है इसको हमने क्या नाम दिया था पिछली क्लासेस में, याद होगा आपको जिसने पिछले लेक्चर्स को लगाया है, स्क्वैमस सेल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एंडोथीलियम कवरिंग। अगर आपने बेसमेंट मेम्ब्रेन और एंडोथीलियम ये क्या होते हैं मेम्ब्रेन, ये देखा है आपने पिछले लेक्चर में, जब हम एल्वोलाई एंड अपना जब सर्कुलेशन ब्रीथिंग पढ़ रहे थे, ब्रीथिंग के टाइम हमने देखे थे कि कौन कौन सी हमारी बॉडी के इंटरनल कैविटी में कवरिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग वही कवरिंग सारे आपको कैपिलरीज में अंदर इंटरनल कैविटी में प्रेजेंट होगी, मिलेगी, ठीक है। तो आपने अगर वो समझा तो आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि स्क्वैमस सेल क्या है। इस जो अंदर बाइंड सेल है हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर, वो
बाइंडिंग बना के रखती है, कवरिंग बना के रखती है, जिसे हम बोलते हैं स्क्वैमस सेल, और उसी को हम नाम देते हैं एंडोथीलियम। तो एंडोथीलियम नाम सुन के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये तो हो गई एंडोथीलियम की बात। अब ये जो बीच में है, ये मोटी सी यहाँ पे मसल्स होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे फिर एक मेम्ब्रेन होती है, जिसके कारण ये 3 मेम्ब्रेन से बनी होती है। कितनी? 3 मेम्ब्रेन से। अब 3 मेम्ब्रेन से बनी, इसका मतलब बहुत ज्यादा मोटी है। मोटी है इसलिए इससे ना कोई भी चीज का क्या नहीं हो सकता, किसी भी चीज का वो ट्रांसफर नहीं हो सकती। अगर मान लीजिए ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ नहीं आ पाएगी। इसीलिए जो हमारी ब्लड वेसल्स है उन्हें ब्रांच में डिवाइड होना पड़ता है, पतली पतली कैपिलरीज में डिवाइड होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिन मोटी होती हैं, मस्कुलर होती हैं, इनके अंदर सेल्स की 3 मेम्ब्रेन्स होती है, जिसके कारण ये चीजों को क्रॉस करने में थोड़ा सा असमर्थ रहती हैं। तो ये क्या होगा, फिर ये कैपिलरीज में डिवाइड होती है। किस में डिवाइड होती है? कैपिलरीज में, पतली पतली सी कैपिलरीज में। और ये कैपिलरीज कैसी होती है? इन कैपिलरी के अंदर मेम्ब्रेन तो होती है, लेकिन बहुत एक ही लेयर होती है मेम्ब्रेन की। ये जो मेम्ब्रेन है, ये भी कौन सी सेल है? ये भी स्क्वैमस सेल है, और इसे भी हम क्या बोलेंगे जी? एंडोथीलियम। क्लियर? लेकिन देखिए बात क्या होती है, अभी जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, वैसे वो बहुत मोटी होती हैं, जिसके कारण किसी भी चीज का ट्रांसफर होना मुश्किल हो जाता है। अब ऑर्गन्स तक चीजों को जाना है, सेल्स तक जाना है, तो उसे ट्रांसपोर्ट की तो जरूरत है, ऑक्सीजन का, ग्लूकोज का, एनर्जी का, सबका ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे। तो ट्रांसफर के लिए इतनी मोटी में से नहीं जा सकती, इसलिए इसे पतली होना पड़ेगा। अब ये ब्रांच में डिवाइड होगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? ये है हमारी कैपिलरी। ये हमारी है कैपिलरीज। अब जो बच्चे सारे लेक्चर्स लगा रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छे से सारी चीज समझ में आ रही होंगी, और जिन्हें नहीं पता वो भी क्लियर समझ रहे होंगे, उन्हें समझिए, आप सब समझ आएगा, ठीक है। तो अब ये ब्रांच में डिवाइड है, जिसे हम कैपिलरी नाम दे रहे हैं। ये कैपिलरी कैसी होती है? पतली पतली सी होती है, और इसमें से ना इजीली चीजों का ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर हो सकती है, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, सारी चीज ट्रांसफर हो सकती है इजीली। अभी क्योंकि ऑर्गन है, तो ऑर्गन्स में क्या प्रेजेंट होंगे यहाँ पे? हमारे सेल्स। क्लियर? अब देखिए जो हमारा ब्लड होता है, आपने कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ब्लड है हमारा, क्या क्या प्रेजेंट होता है ब्लड में? एक तो सेल्स होती है, दूसरा प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड है, ठीक है। अब जो प्लाज्मा है उसमें क्या क्या चीज प्रेजेंट होती है? सेल्स प्रेजेंट होती है, तभी तो मिलकर ब्लड बनता है। तो प्लाज्मा, हम उसे प्लाज्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि सेल तो एक अलग ही चीज हो गई अपनी, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। प्लाज्मा को प्लाज्मा क्यों कहते हैं? प्लाज्मा क्या है? एक लिक्विड है, लेकिन हम उसे वाटर भी तो बोल सकते हैं। प्लाज्मा अगर लिक्विड है, उसमें सबसे ज्यादा वाटर ही होता है, तो हम उसे वाटर क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि हम उसे प्लाज्मा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें प्रोटीन्स भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। प्रोटीन्स, अगर आपको याद है तो हमने पढ़े थे ना पिछले लेक्चर में, हमने प्लाज्मा का कंपोजिशन देखा था, उसमें वाटर था, एंड देन फिर क्या था? प्रोटीन्स थे। प्रोटीन्स में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन, ये सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट थे। किसमें? प्लाज्मा में। तो ये क्या है हमारा? इसमें से फ्लो हो रहा है प्लाज्मा। देखिए दूसरे कलर से बनाते हैं, ये है प्लाज्मा। क्लियर? अब प्लाज्मा में क्या है? प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स को ब्लू कलर से बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या है? प्रोटीन, क्योंकि हमने कंपोजिशन देखा, और प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन, इसलिए हमने प्रोटीन्स बना लिए। और क्या प्रेजेंट होते हैं? मिनरल्स होते हैं, WBC सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये WBC हो गए, कलरलेस होते हैं, लेकिन अब कलरलेस कैसे दिखेगा आपको, इसलिए ब्लैक कलर से ड्रॉ कर रहे हैं इसे। WBC होते हैं, और क्या होते हैं? RBCs भी होते हैं, RBC भी होते हैं इसी में। ये हो गया हमारा ब्लड। अब ब्लड में ये जो लिक्विड है, इसे हम क्या बोल रहे हैं? प्लाज्मा, क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें प्रेजेंट है हमारे प्रोटीन्स। क्लियर? अब देखिए क्या होगा, यहाँ से ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड, उसके पास है ऑक्सीजन, सेल को जरूरत है ऑक्सीजन की, यहाँ से ऑक्सीजन का ट्रांसफर होगा, ठीक है, एब्जॉर्प्शन होगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जब जाएगी तो वो अकेले तो जाएगी नहीं यहाँ से कैपिलरीज से सेल्स तक, साथ में क्या जाएगा? ये फ्लूइड जाएगा। ये जो फ्लूइड दौड़ रहा है ना वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में, वो साथ में जाएगा। लेकिन क्या अंतर है? ये जो हमारी प्लाज्मा आ रहा है, प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन, और प्रोटीन का आकार होता है बड़ा, और बड़े आकार होने के कारण ये यहाँ से नहीं निकल पाता और ये यहीं पर रहता है। मतलब
निकल पाते, जो बहुत छोटे होते हैं, सारे प्रोटीन्स नहीं निकल सकते, इनका साइज बड़ा होता है। तो यहाँ से सिर्फ क्या आता है, एक फ्लूइड आता है, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन तो क्या होती है, यहाँ चली जाती है सेल्स के पास। अब ये जो फ्लूइड आता है, ये जो दूसरे कलर से बना रहे हैं, ये जो फ्लूइड आता है इसे हम क्या बोलते हैं, हम चाहे तो इसे इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी बोल सकते हैं, लेकिन चाहे क्या इंटरस्टिशियल ही बोलते हैं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप सोचे कि इसे प्लाज्मा बोलते हैं तो प्लाज्मा हमें नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है, क्योंकि प्लाज्मा क्या है, जैसे प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन ये सब प्रेजेंट है। अब क्योंकि इसमें जब ये ट्रांसफर हो रहा है, प्रोटीन्स का साइज बड़ा है, तो यहाँ पे सिर्फ फ्लूइड जा रहा है, फ्लूइड अकेला जा रहा है, इसलिए हम इसे प्लाज्मा नहीं कह सकते। इसलिए हम क्या बोलेंगे इसे, या तो हम इसे बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर इसे टिश्यू फ्लूइड, जो आपको सही लगता है, आपसे याद हो सकता है वो कीजिए, टिश्यू फ्लूइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्लियर जी। अब इतना समझ में आ गया आपको। यहां से क्या हुआ, देखिए क्या बोला, जो हमारी ब्लड वेसल्स है बड़ी ही मोटी होती है, उससे चीजें ट्रांसफर नहीं हो सकती, इसलिए ये जो ब्लड वेसल्स है ब्रांच में डिवाइड होकर पतली पतली सी, जिन्हें हम बोलते हैं कैपिलरीज। कैपिलरीज में स्क्वेमस सेल की सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है, इसके कारण इजीली जो फ्लूइड है और ऑक्सीजन है और ग्लूकोज है इजीली ट्रांसफर हो जाता है। अब बात आती है, जो फ्लूइड है वो ट्रांसफर तो होगा, लेकिन उसमें कुछ चीज ऐसी प्रेजेंट है जिसका साइज ज्यादा ही बड़ा है, जैसे प्रोटीन्स, तो वो प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हो सकते। तो जो फ्लूइड ट्रांसफर होकर जा रहा है उसे क्या बोल रहे हैं, टिश्यू फ्लूइड एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब बात क्या होती है, हमने अभी तक क्या अनुमान लगाया, सारे लेक्चर्स से हमने पता किया कि हमारा जो फ्लूइड है यहाँ पर ट्रांसफर होता है क्योंकि ऑक्सीजन जाना है। ऑक्सीजन चलिए यहाँ से रिलीज क्या हुई, CO2। अब ये CO2 कहाँ जाएगी, CO2 जाएगी वापस से इन ब्लड वेसल्स में, कैपिलरीज में। अब ये CO2 भी अकेले नहीं जाएगी, आपको पता है, जैसे अकेली आई नहीं ऑक्सीजन, वैसे अकेले CO2 नहीं जाएगी। CO2 के साथ क्या जाएगा, वापस से हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जाएगा, जिसे हम वापस से प्लाज्मा कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे इसके क्या प्रोटीन्स इंतजार कर रहे थे, तो वापस से इसमें क्या हो गया, प्रोटीन्स आ गए, तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड वापस चला गया। अब हमारा क्या मानना है कि जितना फ्लूइड अंदर आता है ऑर्गन के, ट्रांसफॉर्मेशन के समय जब ट्रांसफर होता है, एब्जॉर्प्शन होता है चीजों का, तो एब्जॉर्प्शन की जब ऑक्सीजन आती है तो ऑक्सीजन के साथ जितना फ्लूइड आता है उतना ही CO2 जाते समय चला जाता है। सबका कहना है, क्यों, अगर बचेगा तो फ्लूइड तो यहाँ पे साइज बढ़ेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, स्वेलिंग आ जाएगी, है ना, ऐसा तो होता नहीं है। तो जो आपका मानना है ना कि 100% जो फ्लूइड आ रहा है वो चला जाएगा, अगर 100% इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर किया है तो 100% वापस चला जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये जो अपना 100% इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है, कितना है, 100% इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है, इसमें से 70% ही वापस जा पाता है, कितना, 70% ही, बचा हुआ 30% कहाँ जाएगा, बात ये आ गई। तो देखिए अब बात हमारी स्टार्ट होती है कहानी यहाँ से कि लिम्फ कैसे बनते हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे कैपिलरीज नोड्स पड़े होते हैं, कैपिलरीज ऐसे प्रेजेंट होते हैं, डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ये ब्रांच में है तो ये कैपिलरी, और ये आगे जाके कलेक्ट हो जाती है, और ये जो कैपिलरीज है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरी। क्लियर, इतना समझ आया। क्या बोला अभी, 100% में से वापस 100% नहीं जाता है, 100% इंटरस्टिशियल फ्लूइड से 70% इंटरस्टिशियल फ्लूइड चला जाता है, लेकिन बचा हुआ 30% कितना, 30% कहाँ, यहाँ पे एक नोड्स कैपिलरीज प्रेजेंट होती है जो कलेक्ट कर लेती है, इसके बड़े मोटे मोटे से होल्स होते हैं जो बहुत जल्दी एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं बचे हुए फ्लूइड का, ताकि स्वाइलिंग जैसी कोई चीज आ नहीं पाए, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो जा रहा है ना फ्लूइड, इसके अंदर, किसके अंदर, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर, इसी फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं जी, इसी को हम बोलते हैं लिम्फ। क्लियर, समझ में आया कि लिम्फ कैसे बन गया, लिम्फ बन गया। अब ये आखिर कहाँ जाएगा, ये ऊपर से बंद होता है, नहीं तो ये कुछ भी बना लेगा, ठीक है, इसलिए ऊपर से बंद होता है, इसलिए कुछ भी नहीं बनाएगा। ओके, समझ में आया। अब ये 30% जो फ्लूइड है यहाँ आ गया, जिसे हम लिम्फ कह रहे हैं, किसमें आ गया, लिम्फ कैपिलरीज में, और अब ये लिम्फ डक्ट बन गई है। अब ये लिम्फ डक्ट बन गई है, इसका क्या फंक्शन है, तो ये जो लिम्फ डक्ट ने कलेक्ट किया लिम्फ कैपिलरीज में लिम्फ को, वो स्टोर करके कुछ टाइम बाद वापस से कहाँ डाल देगी, वापस से डाल देगी हमारी वेन्स में।
कहाँ डाल देगी वापस से हमारी वेन्स में। किसको? लिम्फ को। अरे भैया लेकिन ये तो अब गड़बड़ हो गया, ये क्या था, कुछ समझ ही नहीं आया, है ना, कि ये इतना क्यों एकदम रचा हमने एकदम ये कार्यक्रम कि 30% लेके गए फिर वापस छोड़ दिया। जब वापस छोड़ना था तो बचाया क्यों? तो कोई भी चीज हमारी बॉडी में ऐसी मजाक में नहीं चलती, सबका एक अलग अलग फंक्शन होता है। अब ये 30% जो बचा है वो नहीं जा सकता क्योंकि उसको ले जाने के लिए तैयार नहीं है, वो मुकर गया। ऐसा मान सकते हैं कि पहले लेके तो 100 आए लेकिन ले जाने के लिए मैं 100 नहीं लेके जाऊंगा, मैं सिर्फ 70 लेके जाऊंगा परसेंट। 30% को कौन रखेगा? ये बड़ी ही दयाहीन होती है, मतलब दयाहीन नहीं सिर्फ दयावान होती है। ये कहती चलो तुम्हें कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लेती हूँ, मैं तुम्हें अपने पास रख लूंगी। कौन? लिम्फ कैपिलरीज कहती हैं। लिम्फ कैपिलरीज के पास जाता है और ये वापस कुछ टाइम बाद वेन्स में चला जाता है। लेकिन लिम्फ कैपिलरीज के पास जाता क्यों है ये? जब लिम्फ कैपिलरीज को वेन में डालना है तो ये क्यों जा रहा है? तो उसका भी एक रीजन है। जो लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ डक्ट होती है ना हमारी, वहां पर लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है हमारे? लिम्फ नोड, लिम्फ नोड्स। अब लिम्फ नोड्स का क्या फंक्शन है? लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट। क्या प्रेजेंट होते हैं? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट जैसा कि आपको याद होगा अगर आप सारे लेक्चर्स लगा रहे हैं तो एक ग्रेन्युलोसाइट का टाइप है, मतलब डब्ल्यूबीसी का टाइप है एक ग्रेन्युलोसाइट, उसमें हमें लिम्फोसाइट्स दिखे थे। लिम्फोसाइट्स में टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट दिखे थे। इनका क्या फंक्शन है? ये बैक्टीरिया, वायरस, इन सबको दूर करते हैं हमारी बॉडी से, हार्मफुल चीजों को भगाते हैं बहुत जल्दी से, सबसे पहले तैयार हो जाते हैं ये हमारी बॉडी में लड़ने के लिए, ठीक है। और लिम्फोसाइट्स तो जो हमारी कौन है? नोड्स है। नोड्स में क्या प्रेजेंट होंगे? लिम्फोसाइट्स। कौन से? टी एंड बी लिम्फोसाइट्स इज प्रेजेंट देयर। तो ये WBC आई कहाँ से? बात यहाँ आती है तो हमें पता है ब्लड में WBC, RBC सब होते हैं, तो साथ ही ये क्या है हमारे प्रोटीन्स WBC, जो WBC है आ जाते हैं अंदर और ये यहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। WBC में कौन सा टाइप? लिम्फोसाइट। ये क्या करते हैं? ये जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो लिम्फ बन चुका है, जब यहाँ से फ्लो होता है ना तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर रुकता है। क्यों रुकता है? अगर इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योर होता है ये फ्लूइड, इसमें बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे जो लिम्फोसाइट्स है वो उसको भगा देते हैं, फाइट करते हैं और उससे दूर कर देते हैं। और जैसे ये प्योर हो जाता है इसे वापस वेन में डाल देते हैं, क्लियर। और फिर ये कहाँ चला जाता है? या फिर ऐसा कह सकते हैं बैक्टीरिया को यहाँ से भगाने का काम करता है। इसको पता चल जाता है बैक्टीरिया का, डंका बजा देता है पूरे बॉडी में कि चलो चलो बैक्टीरिया के इनको भगाओ यहाँ से, ठीक है। तो ये डीऑक्सीडेटेड ब्लड में जाता है और इस प्रकार से इसकी कहानी खत्म हो जाती है। तो ऐसे हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन में लिम्फोसाइट्स, लिम्फ प्रेजेंट है। लिम्फ कौन सी? लिम्फ कैपिलरीज, लिम्फ डक्ट, लिम्फ सिस्टम, लिम्फोटिक सिस्टम प्रेजेंट रहेगा हर एक ऑर्गन के पास, ठीक है। उसका फंक्शन क्या है? आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि जो हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है 100% में से सिर्फ 70% जा पाता है, बचा हुआ 30% कहाँ जाता है? यहाँ पे कैपिलरीज होती हैं वो रख लेती है, जिन कैपिलरीज को हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक कैपिलरी, लिम्फ कैपिलरीज, ठीक है। लिम्फ कैपिलरीज में जो फ्लो होता है उसे लिम्फ बोलते हैं। और ये लिम्फ कहाँ से जाता है? लिम्फ नोड्स से। लिम्फ नोड्स में प्रेजेंट होते हैं लिम्फोसाइट्स, टी एंड बी लिम्फोसाइट्स। अगर कोई भी इम्प्योरिटी होगी तो उसको यहीं खत्म करते हैं और कुछ टाइम बाद वापस डालते हैं। तो अराउंड हर एक दिन में सारे ऑर्गन को मिला के हमारी बॉडी में 3 लीटर, कितना? 3 लीटर जो फ्लूइड है इंटरस्टिशियल कहाँ पे जाता है? लिम्फ में, सारे ऑर्गन को मिला के, क्लियर। आई होप आपको लिम्फ कैसे बनता है समझ में आ गया, तो क्या फंक्शन है। अब हम देख लेते हैं लिम्फ जो है, लिम्फ सिस्टम वो कैसा दिखता है हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कैसा दिखाई देता है लिम्फ सिस्टम। तो देखिए लिम्फ सिस्टम में हमने क्या क्या चीज देखी, इसमें ये देख लेते हैं पहले लिम्फ जो है कैसे बना। जो लिम्फ सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड थी। तो अभी तक हमें क्या दिखा? लिम्फ सिस्टम में 3 चीज दिखाई दी हमें। पहले तो क्या था हमारा? लिम्फ, दूसरा लिम्फ कैपिलरी एंड थर्ड लिम्फ नोड्स। सबका क्या फंक्शन है? लिम्फ क्या है? फ्लूइड है। लिम्फ कैपिलरी क्या है? जिसमें ये फ्लो हो रहा है। और लिम्फ नोड क्या है? जो जिसमें प्रेजेंट है हमारी WBC लिम्फोसाइट्स जो लड़ रहे हैं इनसे, ठीक है। तो क्या बात हो गई? जो लिम्फोसाइट है हमारा, इसमें क्या है? एक तो लिम्फ प्रेजेंट है, दूसरा क्या है?
तो कैसा दिखाई देगा, देखिए। अरे आप बहुत छोटा हो गया ना। ओके ओके, ये समझ में आ गया आपको कि ये 3 चीज होंगी यहाँ पर। अभी इसको साइड में कर देंगे हम। क्या बोला हमने, लिम्फ में क्या क्या चीजें हैं? एक तो है लिम्फ, दूसरा क्या है लिम्फ कैपिलरी, और थर्ड क्या है लिम्फ नोड। क्लियर, ये चीज प्रेजेंट है। अब अगर हम देखें ये कैसा दिखता है हमारी बॉडी स्ट्रक्चर में, तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो देखिए जो हमारे लिम्फ कैपिलरीज होती हैं वो कैसी होती है, यहाँ से ऐसी कैपिलरीज आती हैं और फर्दर कनेक्ट हो जाती है डक्ट में। ऐसे यहाँ से ग्रोइंग पॉइंट होता है इसका, यहाँ से ऐसे आती हैं ब्रांचेस, कैपिलरीज आती हैं किसकी, लिम्फ कैपिलरीज की, और यहाँ पे बना लेते लिम्फ डक्ट। ऐसी हमारी आर्म से आती हैं, ठीक है। यहाँ से भी ऐसे आएंगी और कलेक्ट हो जाएंगी और ये यहाँ पे आ जाएंगी। ऐसी राइट साइड, ये हो गई लेफ्ट साइड की बात, ठीक है। और ये यहाँ पे आके यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगी। तो जो हमारा लेफ्ट साइड का पार्ट है वो पूरा यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, आके यहाँ पे एक जंक्शन बना लेगा। और जो राइट साइड का है तो राइट आर्म से निकल के राइट साइड में ये जंक्शन बना लेंगी। हमारे फेस से भी आती है ये, ठीक है। अब देखिए ये इस टाइप से हमारी बॉडी में फैली हुई होती है, पूरे में विस्तृत रहती हैं, ठीक है। अब ये जो जिस जंक्शन में मिलती है और यहाँ से बनाती है मोटी सी वेन, वेन तो नहीं, क्या डक्ट बोल सकते हैं। ये जो डक्ट है ये सबसे मोटी होगी क्योंकि यहाँ पे सारी जितनी भी लिम्फ कैपिलरीज हैं, लिम्फ डक्ट हैं, कलेक्ट हो जाएंगी, एक मोटा सा डक्ट बना लेंगी। अब इस डक्ट को हम क्या बोलते हैं, ये बात है, ठीक है। अच्छा ये डक्ट प्रेजेंट कहाँ होती है, देखिए ये जो डक्ट है लेफ्ट साइड की है तो इसे हम बोलेंगे लेफ्ट लिम्फ कैपिलरी। रुकिए देख लेते हैं इसे हम बोलेंगे लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट, लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट। और ये क्या हो जाएगी हमारी राइट लिम्फेटिक डक्ट। क्लियर है, आई होप आपको ये समझ में आ गया कि हमारे बॉडी में लिम्फ कैसे दिखाई देता है। लिम्फ सिस्टम सारे ऑर्गन्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये जो लिम्फ है जहाँ पे ग्रोइंग पॉइंट है वहाँ पे हमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट दिखाई देंगे, नोड्स। ये हर जगह ऐसे नोड्स पड़े हुए होंगे बहुत सारे। क्यों पड़े हुए होंगे, क्योंकि इनका काम क्या है, फाइट करना। तो यहाँ पे ऐसे नोड्स प्रेजेंट रहेंगे। कुछ इस टाइप से हमारे बॉडी में क्या लिम्फ सिस्टम दिखाई देता है। क्लियर, आई होप आपको लिम्फ सिस्टम समझ में आ चुका है कि लिम्फ सिस्टम कैसे बनता है। हर एक ऑर्गन में आपको दिखेगा ये, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है समझ में आ गया, और इसमें क्या क्या चीज इंक्लूड होती है, लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ कैपिलरीज। तो अगर समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो।